हेलो हाय नमस्ते। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड अध्याय 7 बाधाओं को पार करना। 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते। ये है 1 डर, 2 निराशावाद, 3 आलस, 4 बुरी आदतें और 5 अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वे वही है जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फ़र्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उबरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है उनके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो यदि आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो। अमीर डैडी इस मामले में टेक्सास वासी की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा दाव जीतो, बड़ा दाव हारो। हार के प्रति आपका नज़रिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और वे जब हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वे कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा ना गंवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एलोमो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल दिया है, एलोमो को याद रखो, ताकि यह उन्हें महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह अपने नुकसानों को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा है, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना जब यह महानता की ओर ले जा सकती है। यह समझ ले कि असफलता से ना घबराने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की ज़रूरत होती है। इसलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता है। वे हार से बचने के लिए खेल रहे हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और सही नज़रिए की ज़रूरत अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना। चाहे यह हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित ना होने देने के लिए भारी साहस की ज़रूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले हर समय दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज़्यादा डरता है तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें उसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कैंडो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा
कि यह बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वो इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वह चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए, लेकिन वे शंका के शिकार हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है और वे इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज़्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे, निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वे अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसा नहीं गंवाना चाहते, लेकिन वे उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रह जाते हैं। आलस को पार करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज़्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाए। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। यह सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज़ माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, यह कहने की बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर यह कर ले, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। यह मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि यह कुछ भी कर सकता है। आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, यह कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ से मस्तिष्क और आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूँ। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था जिसने ऐसे लालच का दामन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच यानी किसी बेहतर चीज़ को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन जीने की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वे जानते थे कि अगर वे कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिलेगी। यदि वे खुद को अंत में पैसे देते तो वे इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहाँ से लाई जाए? खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया कि वे बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं।
धन्यवाद।